तो आपको बता दें कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा माना जाता है। तो वहीं छठ की धूम राजधानी देहरादून में भी देखने को मिलेगी। बिहारी महासभा ने देहरादून में तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। छठ को लेकर बिहारी महासभा के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने खास बातचीत की। कहते हैं गोद सूनी हो तो मनाइए छठ और खाइए खरना का प्रसाद। पूर्वांचल के लोगों का महापर्व छठ महापर्व की तैयारी उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में हमारे साथ बिहारी महासभा के सभी कार्यकर्ता हैं। उत्तराखंड में बिहारी महासभा पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा संगठन है, जो उत्तराखंड में लंबे समय से, मुझे लगता है कि करीब 10-15 सालों से, 17 सालों से, मुझे लगता है 17 सालों से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन, बसंत पंचमी का आयोजन, रक्तदान शिविर का आयोजन, वृक्षारोपण का आयोजन, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो समाजोपी कार्यक्रम है, जो समाज के लिए कार्यक्रम है, वो करते आई है। तो चलिए बिहारी महासभा के सभी अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारी उत्तराखंड में छठ को लेकर है। सबसे पहले हमारे साथ हमारे बिहारी महासभा के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह हैं। सिंह साहब, आपसे पहला सवाल, बड़ी लंबी पारी बिहारी महासभा में खेली है आपने, किस तरह की तैयारी आप लोग छठ पूजा के अवसर पर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड में करते हैं, देहरादून के अलग अलग जगहों पर करते हैं? देहरादून पूरे उत्तराखंड में बिहारी महासभा की तरफ से बहुत तैयारियां की जाती है, जिसमें कि बहुत लोग उल्लास से प्रोग्राम करते हैं। जो कि बिहारी महासभा, हम 17 साल से जो हमारा अनुभव है कि पहले जो छठ होती थी कहीं कहीं होती थी, आज पूरे उत्तराखंड में बिहारी महासभा के चलते सब जगह लोग छठ पूजा के बारे में जानने लगे। बिहारी महासभा कम से कम 15-20 जगह पर जो देहरादून में प्रॉपर बने व्यवस्था करती है बिहारी महासभा, और आज पूरा प्रदेश बिहारी महासभा को जानता है और छठ पूजा के बारे में जानता है। चलिए, बिहारी महासभा को पूरा प्रदेश जानता है। मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सिंह साहब, बिहारी महासभा को बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन छठ पूजा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो छठ पूजा में क्या कुछ खास तैयारी की जाती है व्रतियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए? जैसा कि आपने बताया कि छठ पूजा में खास तैयारी में घाटों का साफ सफाई का कार्यक्रम, जहाँ जिस घाट पे बहुत सारे पहले देहरादून में या देहरादून के बाहर वाले क्षेत्र में कैनाल बहता था, कैनाल में पानी का प्रॉपर संचालन करवाना, वहाँ पे साफ़ सफाई करवाना, व्रतियों के लिए अलाव का व्यवस्था करवाना और वहाँ पे लाइट का व्यवस्था कराना, कपड़े बदलने के लिए टेंट का व्यवस्था कराना और साउंड का व्यवस्था कराना, जो हमारा छठ का लोकप्रिय गीत, भोजपुरी गीत जो बजता है उसका करवाना, ये व्यवस्था करवाती बिहारी महासभा। और छठ का प्रसाद, सामूहिक रूप से प्रसाद का बनवाना और लोगों को, लोकल लोगों को भी और जिनके यहाँ छठ का नहीं हो रहा है उनको भी प्रसाद का वितरण करवाना। हमारे साथ रितेश कुमार इस सभा के कोषाध्यक्ष भी हैं। रितेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको महापर्व क्यों कहते हैं? ये महापर्व क्यों है? इसका नाम महापर्व क्यों रखा गया? छठ पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत ही आस्था का पर्व है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर्व में तमाम प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। किसी भी कृत्रिम चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे उसमें बर्तन हो, चाहे पूजा में चढ़ने वाला पकवान हो, फल हो, फूल हो, कोई भी चीज़, बिल्कुल ये नेचुरल है और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ ही हम इस पर्व को मनाते हैं। इसके साथ साथ इस पर्व की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई और पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है और बहुत ही आस्था के साथ लोग 3 दिन 4 दिन तक भूखे रहकर इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में लोग अपने लिए धन धान्य, पुत्र और परिवार की वैभव के लिए कामना करते हैं। चलिए, एक सवाल और अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सरकार से किस तरह की सुविधाएं मिलती है आपको या नहीं मिलती है? किस तरह की सुविधाएं सरकार से चाहिए आपको इस कार्यक्रम के लिए? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत लंबी तादाद, बहुत सारे उत्तराखंड में पूर्वांचल के लोग, लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। तो सरकार से क्या कुछ मदद चाहिए इस पूर्वांचल के सबसे बड़े संगठन बिहारी महासभा को?
देखिए, बिहारी महासभा को छठ का आयोजन के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग बिहारी महासभा करवाते हैं, जैसे सरस्वती पूजा का कार्यक्रम। और उत्तराखंड में जैसे देहरादून, पूरे हिंदुस्तान में देहरादून को शिक्षा के नगरी के नाम पे जाना जाता है, लेकिन यहाँ सरस्वती पूजा नहीं होता था। हम लोगों ने सरस्वती पूजा कराया, हर एक कॉलेज के बच्चों को जोड़ा और लोगों को जोड़ा, जो यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी जोड़ा। और छठ को लेकर के, जैसे अभी छठ चल रहा है, छठ आने वाला है, तो हमारे यहाँ खास करके दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो मजदूर वर्ग हैं या जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जो बिहार से आए हुए हैं लोग हैं, उनको दिक्कतें आती है। जैसे अब घाट पे जाना, घाट पे आने जाने की व्यवस्था, प्लस वहाँ पे घाट पे साफ़ सफाई। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो घाट पे पूजा करने नहीं देते थे पहले। अब हम लोगों ने धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके, समझा करके, आप लोग के द्वारा छठ के महत्व बताने के बाद कुछ लोगों का मोटिवेशन हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को सीधे सीधे इसमें आना चाहिए। छठ हमारा लोक आस्था का पर्व है, और छठ ऐसा नहीं कि आज सिर्फ बिहार में, पूरे देश में मनाया जाता है। और वेद पुराण के समय से ही छठ में हमारा उसमें उल्लेख है। तो जैसे छठ के दिन छुट्टी हो जाए, 3 दिन का पर्व होता है छठ, जिसमें ऐसे तो 6 दिन का होता है, लेकिन व्रती लोग 3 दिन उपवास रखते हैं, निराजली उपवास। उस उपवास के दौरान लोग, बहुत सारे ऐसे भी व्रती हैं जो कार्यालय में जाते हैं, छुट्टी की डिमांड है। बिहारी महासभा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इनका अनुरोध है कि व्रतियों के लिए 1 दिन की छुट्टी और जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, जो छठ घाट है उसका सफाई की जाए, उसकी और तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया की जाए। कैमरामैन रमन जायसवाल के साथ चंदन कुमार झा, ANB न्यूज़, देहरादून।